हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि नायरा कट कुर्ती कैसे बनाते हैं। मेरी कुर्ती बहुत ही प्यारी बनी है। मैंने साइड से लगाया है डोरी और बाजू भी मैंने बहुत ही प्यारी बनाई है। ये बाजू पहनने के बाद बहुत प्यारी लगेगी और गले का डिज़ाइन भी मैंने बहुत प्यारा बनाया है। अगर आप इस तरीके की डिज़ाइन बनाना चाहते हैं कुर्ती की तो मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि मैं बहुत ही सरल और आसान तरीका बताती हूं, जिससे आप बिना सिलाई सीखे ही पहली बार में आप बहुत ही प्यारी कुर्ती और कोई भी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी है। अब हम आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आपको बताएंगे कि मैंने कुर्ती कैसे बनाई है। सबसे पहले मैंने ये कपड़ा ले लिया है और मैं पट्टी लगाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट कलर का, जो अच्छा लगे उस कलर का कपड़ा ले लेना है और कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा कपड़ा 2 मीटर है। इसको हम इस तरीके से खोल करके 4 पार्ट में फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम नापेंगे, जितना हमारा फिटिंग का साइज़ है, हमें फिटिंग 40 इंच देनी है तो उसका 4 भाग करके 10 इंच आएगा, तो हम 10 इंच पे रखेंगे। उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे और उससे भी एक्स्ट्रा हम 5 इंच और लेंगे कपड़ा, जिससे हमारी डिज़ाइन बहुत ही आसानी के साथ बन जाए। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हम 40 इंच रखेंगे तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारी सिलाई में जाएगा और ऊपर हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए यहाँ पे 6 इंच पे लगा लेना है। उसके बाद सेम उसी प्रकार से दूसरी साइड भी हमें निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। हिप हमारी 12 इंच है तो 12 इंच का हाफ करने पे 6 इंच आता है तो 6 इंच पे लगाएंगे। उससे हम 4 इंच एक्स्ट्रा नीचे 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें ये कुर्ती दूसरी मॉडल बनानी है चुन्नट वाली। तो दूसरी साइड भी हम 6 और 10 इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद सारे निशान को हमें बिल्कुल सीधा मिला देना है। अब हमारा निशान सीधा सीधा लग गया है। अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर हम 7 इंच रखने वाले हैं, क्योंकि हम बंद गला बनाने वाले हैं, ज़्यादा बैक का डीप नहीं रखेंगे। तो हम यहाँ पे 7 इंच लगाया है और गला हम रखेंगे 3 इंच, तो 3 इंच पे इस तरीके से लगा लिया है। अब हमारा शोल्डर चौड़ा रहेगा जो कि 4 इंच बनेगा। अब इस तरीके से दोनों निशान को हम मिला दिया है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा 40 इंच है तो 40 इंच को 4 भाग में डिवाइड करके हम 10 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पे हम लगाएंगे 8 इंच, क्योंकि हमारी कमर 32 है तो 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे और नीचे का निशान हम आधी इंच ज़्यादा लगाएंगे और सारे निशान को हमें इस तरीके से मिला देना है। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा ये टोटल कपड़ा 8 इंच है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे 2-2 इंच मार्जिन के लिए। मार्जिन का निशान लगाने के बाद इस तरीके से हमें मिला देना है और अब यहाँ पे हम लगा देंगे 3 इंच पे निशान, जो आगे का हम रखने वाले हैं। यहाँ पे आधी 1.5 इंच पे निशान लगा करके गोलाई दे देना है और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे बिल्कुल बराबर से, बिल्कुल निशान से यहाँ से कटिंग करना इस तरीके से और साइड से हमें किनारे किनारे कटिंग कर देना कपड़े को। आप जितनी लंबाई रखना चाहते हैं उतना कट कर सकते हैं और बीच से जो निशान वाला है यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। यहाँ से हमें लगाना है छोटी छोटी प्लेट या चुन्नट भी बना सकते हैं। तो हमारी कुर्ती कट चुकी है। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसी से हम बाजू बनाएंगे। तो ये इतना ही कपड़ा हमारा बचा था, इसको हम 4 भाग में फोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 9.5 इंच रखी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। अब हम बाजू बनाएंगे 10 इंच की, तो हम 11 इंच पे इस तरीके से निशान लगा ले रहे हैं। नीचे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर से 4 इंच पे निशान लगा करके इस तरीके से गोलाई दे देना है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कटिंग कर देना है और यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद सीधा निशान को पार देंगे और नीचे से हमें इस तरीके से कटिंग कर देना है कपड़े को। उसके बाद हल्का सा कट लगा देना 3.5 इंच वाले निशान से और सीधा निशान को मिला देना है। उसके बाद 2-2 इंच पे इस तरीके से हमें निशान लगा देना है, जिससे हमारी बाजू में डिज़ाइन बहुत प्यारी बन के तैयार होती है। उसके बाद सारे निशान को सीधा मिला देना है। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी बाजू में निशान लगा लिया है। ऊपर की साइड हम हल्का सा कट लगा देंगे। अब हमारी दोनों बाजू कट चुकी है। अब हम कुर्ती की सिलाई बताएंगे। अब हम सिलाई करने के लिए इस तरीके से कपड़े को ले लिया है। ये हमारा कुर्ती का पार्ट है
अब हम एक पार्ट को ले लिया है और इस पे हम जो एक्स्ट्रा वाला हमारा कपड़ा है इस पे हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सीधी सीधी बड़ी बिखिया में। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे हमें बिखिया लगा देना है। उसके बाद हमें एक धागे को पकड़ लेना है ऊपर से, इस तरीके से एक धागा ही पकड़ना है। उसके बाद हल्का से इसमें इस तरीके से हमें खींच के चुन्नट बना लेनी है। बिल्कुल बहुत ही प्यारी चुन्नट बन के तैयार होती है। अब हमारी चुन्नट बन चुकी है। हमें कपड़े को जो हमारा ऊपर का कपड़ा है उसी के बराबर रखना है। उसके बाद इस तरीके से हमें इस पर फोल्ड करते हुए बराबर से सिलाई लगाना है। इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। कुर्ती में हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम पलट के देखेंगे। आप देख सकते हो फिनिशिंग के साथ सारी चुन्नटें हमारी बन चुकी हैं। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी चुन्नटें बना लेंगे, जिससे हमारी कुर्ती का लुक बहुत प्यारा आता है। आप चाहें तो प्लेट भी बना सकते हैं छोटी छोटी। अब इस तरीके से हम दूसरी साइड भी चुन्नट बना लिया है। इस साइड को भी हम बराबर से सिलाई लगा देंगे। प्लेट को हमें बिल्कुल बराबर रखना है। 2 इंच पे हमें किनारे नहीं लगाना है सिलाई चुन्नट, क्योंकि वहाँ पे हमें फिटिंग लगाना है। तो फिटिंग लगाने की जगह पे हमें चुन्नट नहीं बनानी है। अब इस तरीके से हमारी दोनों साइड चुन्नट लग के तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमने दूसरे पीछे वाले पार्ट में भी बना लिया है चुन्नट को। अब हमारा दोनों पार्ट का चुन्नट बन के तैयार हो गया है। अब हम गला कटिंग करेंगे। सबसे पहले आगे का गले कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम आगे वाले पार्ट को ले लिया है। मैंने गले के लिए 3 इंच का निशान लगाया था, तो यहाँ 3 इंच पे कट लगा हुआ है। अब गला बनाने के लिए मैंने लिया है बुकरम और इस बुकरम को डबल पार्ट में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम जितनी लंबाई रखना चाहते हैं, हम लंबाई रखेंगे 6.5 इंच, तो आधी इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेते हुए 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगा ले रहे हैं। उसके बाद निशान को सीधा मिला देना है और गला हमें 3 इंच का बनाना है, तो 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देना है। उसके बाद निशान को बिल्कुल सीधा मिला देना है। उसके बाद हम इसमें लगा देंगे गोलाई हल्की सी और 1-1 इंच बाहर हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है बाहर की साइड, और ऊपर की साइड आधी इंच पे हमें इस तरीके से निशान लगा देना है बिल्कुल सीधा। अब हम गले की कटिंग करेंगे, जिससे हमारा गला बहुत प्यारा बनता है। इस तरीके से हमें गले को कटिंग कर लेना और अंदर के साइड से हम गले को बिल्कुल निशान से ही कटिंग करेंगे। और जो आधी इंच का हमने निशान लगाया वहाँ से गला नहीं कटिंग करेंगे। अब गले के बराबर हमने कपड़ा कटिंग कर लिया है। आधी इंच बाहर की साइड मार्जिन रखते हुए इस तरीके से हम पिन की मदद से रोक करके कपड़े को अंदर की साइड बिल्कुल बराबर से फोल्ड करते हुए किनारे किनारे से हमें सिलाई लगा लेना है। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। अब हम गले को रखेंगे कपड़े के ऊपर, तो हमारा जो 3 इंच का कट लगा हुआ है उसी के ऊपर हमें गले को रख देना है और इस तरीके से पिन की मदद से हमें रोक लेना है बिल्कुल बीचों बीच में गले को। और इस पे अब हम किनारे किनारे से लगाएंगे सिलाई। बिल्कुल किनारे किनारे से हमें सिलाई लगाना है और बुकरम के ऊपर भी सिलाई नहीं लगनी चाहिए। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। हम पिन को निकाल करके कपड़े को एक पैर का एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए कपड़े को कटिंग कर देंगे और हल्का हल्का सा गले में कट लगा देंगे, जिससे हम अंदर को इस तरीके से फोल्ड करने में आसानी से फोल्ड हो जाए हमारा गला। अब हम इस पे किनारे किनारे से बिल्कुल कपड़े को खींचते हुए सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारे गले की फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आती है। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है गले में। अब ऊपर की साइड से हम यहाँ से लगा देंगे बड़ी बिखिया में सिलाई। बाद में हम इस पर कर देंगे तुरपाई, जिससे हमारे गले का लुक बहुत प्यारा आता है। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है और गला भी हमारा बन चुका है। अब इस पर हम बनाएंगे लेस से डिजाइन, तो उसके लिए कपड़े को फोल्ड कर लेना है बराबर से और उसके ऊपर निशान लगा देना है। अब हम लेस को इस तरीके से रखेंगे गले पे किनारे, और किनारे से इस तरीके से पहले किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे और यहाँ बीचों बीच पे आने से हम आधी इंच के पहले ही इस तरीके से लेस को फोल्ड कर देंगे बिल्कुल कोना मॉडल, जिससे हमारे गले का लुक बहुत प्यारा आता है। उसके बाद हम 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दिया है और यहाँ से हम इस तरीके से सीधा लगा करके यहाँ भी हमें कोना बना के फोल्ड कर देना है लेस को और किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है। और इस साइड भी हम आधी इंच निशान से लेंगे ज़्यादा और इस पे भी कोना बनाते हुए हमें फोल्ड कर देना है और सीधा लेस को लगाते हुए दूसरी साइड भी हम यहाँ लगा देंगे, थोड़ा सा कोना बना देंगे। उसके बाद इस साइड भी गले में किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब दूसरी साइड से भी हमें सिलाई लगा लेना है किनारे किनारे
जिससे हमारा लेस अच्छी तरीके से अटैच हो जाए। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इस पे बनाएंगे बटन। लगाने के लिए तो हमने सिंपल बटन ले लिया है और उसको कपड़े के ऊपर इस तरीके से रख करके इसे हम फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से पकड़ के टाइट से, और धागे से बांध देंगे, जिससे हमारी बटन बहुत ही प्यारी बन के तैयार होती है। आप इस तरीके के बटन बना करके किसी भी फैंसी ड्रेस में लगा सकते हैं। अब इसको हम कटिंग कर दिया नीचे का कपड़ा। इसी तरीके से मैंने 3 बटन बना लिया है और तीनों बटन को हम सुई धागे की मदद से टाँक देंगे इसी पे अच्छी तरीके से। इस तरीके की बटन से आप किसी भी ड्रेस का लुक चेंज कर सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं ये बटन। अब हम इसी तरीके से तीनों बटन को अटैच कर दिया है। अब हमारा गला बन के तैयार हो गया। अब हम पीछे का गला बनाएंगे। पीछे का गला भी मैंने गोल बनाया है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग लंबाई रख सकते हैं गले की, और पीछे का सेम उसी प्रकार से हमें गला बना लेना है। जब तक हम गले को बना रहे हैं, आप मेरे चैनल पर अभी सब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा पीछे का गला भी बहुत ही प्यारा बन के तैयार होगा। सेम उसी प्रकार से बनाना है जैसे आगे वाला गला बनाना है, सिर्फ पीछे गले में हमें लेस नहीं लगाना है। हमारा दोनों गला बन के तैयार हो गया है। अब हम दोनों गले का शोल्डर जोड़ देंगे इस तरीके से। आधी इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हमें इस तरीके से बराबर में रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा देना है, और आगे की साइड हमें बिखिया लगा देना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हल्का हल्का कटिंग कर देना है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी शोल्डर जोड़ देंगे। अब इस तरीके से हमारा दूसरी साइड का भी शोल्डर जुड़ चुका है। अब हमारा देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ शोल्डर जुड़ा है। हमारा शोल्डर बहुत ही प्यारा बन गया। अब हम इस पे बनाएंगे बाजू। तो बाजू की डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बाजू को ले लिया है और इस पे जो हमारा ये निशान है उसको इस तरीके से रखेंगे। उसके ऊपर हम यहाँ से एक पैर की दूरी रखते हुए सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ऊपर की साइड किनारे से निकाल देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारी प्लेट्स को बना लेंगे। सारी प्लेट को हमें बिल्कुल बराबर से ही सिलाई लगाना है। आगे की साइड हमें ज़्यादा कपड़ा रखना है और किनारे की साइड हमें निकाल देना है, जैसे हम ब्लाउज में प्लेट लगाते हैं। अब इस तरीके से हमारी सारी चुन्नटें लग चुकी हैं। अब हमने एक कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई हमने 15 इंच, चौड़ाई 4 इंच लिया है, और इस तरीके से कपड़े को रखेंगे। उसके ऊपर सीधा साइड से ही बाजू को रखते हुए किनारे किनारे से आधी इंच पे हमें सिलाई लगा देना है, बिल्कुल बराबर से कपड़े को रखते हुए। उसके बाद हमें कपड़े को इस तरीके से पलट लेना है और आधी इंच अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए ऊपर को पलटते हुए हमें किनारे किनारे से सिलाई लगा देना है, बिल्कुल इस तरीके से, जिससे हमारी बाजू बहुत ही प्यारी बनती है। अब इसके ऊपर हम एक पैर की दूरी रखते हुए दूसरी सिलाई लगा देंगे। अब हमारी दोनों सिलाई लग चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। हमारी बाजू बनके हो गई तैयार, बहुत ही प्यारी। पहनने के बाद बाजू का लुक बहुत ही प्यारा आता है। अब इसी तरीके से हमने दोनों बाजुओं को बना लिया है। अब हम जोड़ेंगे बाजुओं को। तो गले पे तो बाजुओं को हम इस तरीके से रखेंगे और आगे की साइड हमें हल्का सा कट लगा देना आधी इंच पे। तो हमने छटाई पहले नहीं किया था, तो इस तरीके से आधी इंच का कपड़ा कटिंग करके हमारा जो कट लगा था बीचों बीच का, उसी पे हम रख करके शोल्डर को इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड की बाजू को जोड़ देंगे। दूसरी साइड भी बिल्कुल उसी प्रकार से हमें बिल्कुल बराबर से कपड़े को रखते हुए सिलाई लगा देना है, आधी इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए। अब इसमें हम डबल सिलाई चला देंगे, जिससे हमारी कुर्ती की अच्छी सी बाजू फिनिशिंग के साथ लग जाए। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है बिल्कुल बराबर से फिनिशिंग के साथ। अब इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी लगा लेंगे। अब हमने बाजू को ले लिया। इस साइड भी हम आधी इंच का छटाई करके बिल्कुल बराबर से रखते हुए दोनों बाजुओं को लगा लिया है। दोनों बाजू हमारी फिनिशिंग के साथ लग के तैयार हो चुकी है। अब हम लगाएंगे फिटिंग। फिटिंग के लिए हम कपड़े को उल्टा रख लिया है और इस तरीके से 5.5 इंच पे हम लगाएंगे बाजू के लिए फिटिंग का निशान। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, अपने साइज़ के। और मैंने पहले ही कटिंग करते समय फिटिंग का निशान लगा दिया था। अब दोनों निशान को बिल्कुल बराबर हमें बाजू से मिला देना है और इस तरीके से अब निशान मिलाने के बाद हमें सिलाई लगाना है। यहाँ पे हमें बिखिया लगा देना है। उसके बाद दोनों बराबर कपड़े को रखते हुए
इस पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे हम बिल्कुल निशान से ही, कपड़े को बिल्कुल बराबर बराबर रख करके। अब यहीं हमें जहाँ तक चुन्नट लगी है वहीं तक सिलाई लगाना है। उसके बाद वहाँ से फोल्ड करते हुए दूसरी सिलाई आधी इंच की दूरी पे लगाना है। इस तरीके से 2 सिलाई हमारी लग के तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल निशान उसी तरीके से लगाना हमें। और हमारी दूसरी साइड भी सिलाई लग चुकी है। अब हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हम कपड़े को कर लेंगे सीधा। अब हम सीधा करने के बाद हमारे नीचे का जो कपड़ा है उसे फोल्ड करना है। तो हम सबसे पहले किनारे का कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल पतली पतली सी फोल्ड करेंगे, आधी इंच से भी कम, जिससे हमारी कुर्ती का लुक बिल्कुल रेडीमेड जैसा आए। बिल्कुल किनारे किनारे से इस तरीके से सिलाई लगाना है। यहाँ से हमें इस तरीके से घुमा करके एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर को फोल्ड करते हुए यहाँ से हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। दूसरी साइड भी बिल्कुल बराबर से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फोल्ड कर लिया है किनारे किनारे को। अब हमारी दोनों साइड का किनारा फोल्ड हो गया है। अब हम नीचे का भी फोल्ड कर लेंगे। नीचे का भी हम बिल्कुल जितना साइड का फोल्ड किया है उतना ही फोल्ड करेंगे, बिल्कुल इस बराबर से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी किनारा फोल्ड कर लेंगे। अब हमारे हर तरफ का किनारा फोल्ड हो चुका है। अब हमने एक पट्टी बनाई है, उसको 2 इंच पे इस तरीके से कटिंग कर लिया, 2-2 इंच की 8 पट्टी, और उसको इस तरीके से रखते हुए किनारे किनारे डोरी लगाने के लिए अटैच कर देना है 1-1 इंच की दूरी रखते हुए। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम पट्टी को जोड़ देंगे। अब हमारी दोनों पट्टियाँ जुड़ के तैयार हो चुकी हैं। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी पट्टियों को जोड़ लिया है। अब हमने डोरी ले लिया है, डोरी को इस तरीके से हमें उसी में डाल देना है और इस तरीके से दूसरी साइड बिल्कुल एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड डालते हुए हमें निकाल लेना है। अब हमारी दोनों डोरी पड़ चुकी हैं। इसी तरीके से हमारी डोरी लग चुकी है। अब इसमें हम लगाएंगे लटकन। लटकन बनाने के लिए हमने पहले ये पीले कलर का कपड़ा लिया है। इस तरीके से हमें लटकन को बना लेना है और इसको अंदर को पलट देना है। उसके बाद हम दूसरे कलर का कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर भी इस तरीके से लगा देंगे लटकन पे सिलाई। अब हमारी सिलाई लग चुकी है, इसे भी पलट देंगे। अब एक और पीले कलर का लटकन लगाएंगे। अब हमारा दोनों इस साइड ये भी लटकन बन के तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से हम और भी लटकन बना लेंगे दूसरा। अब हमारा दोनों लटकन बन के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लटकन बना लेंगे डोरी लगाते हुए। अब हमारी कुर्ती बन के तैयार हो चुकी है इस तरीके से। अगर आपको मेरी ये कुर्ती की डिज़ाइन पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसका लुक पहनने के बाद बहुत ही प्यारा आता है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।